जननायक जनता पार्टी का समय फिलहाल उनके ही विधायकों के हिसाब से ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ सरपंच नवनियुक्त जो सरकार के खिलाफ ही टेंडरिंग मामले को लेकर के सड़कों पर हैं, उन्हीं के विधायक बगावत पर हैं। लगातार दादा राम कुमार गौतम, ईश्वर सिंह के साथ साथ रामनिवास सुरजाखेड़ा तो लगातार बगावत का बिगुल बजा चुके हैं। और कल दादा राम कुमार गौतम ने तो एक तरफ से फिर से दुष्यंत चौटाला पर हमला बोला कि उन्हें वो चुनाव मैदान में उतार करके खुद की पार्टी को मजबूत किया और खुद डिप्टी सीएम बन करके बैठ गया। और दादा राम कुमार गौतम वहीं का वहीं है। लेकिन लगातार हो रही बगावत से क्या दुष्यंत चौटाला को नुकसान हो सकता है? क्या सरपंच मामले को लेकर के ई टेंडरिंग मामले पर दुष्यंत चौटाला का यह बयान कि एक बार वो इसको आजमा करके तो देखे और यदि बदलाव की ज़रूरत पड़ी तो फिर बदला जाएगा, क्या इससे सरपंच संतुष्ट होने वाले हैं? क्या अब सरपंच के ई टेंडरिंग मामले को लेकर के भाजपा जजपा आमने सामने होने वाली है? क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर जहां एक तरफ सरपंचों को साफ तौर पर हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सरपंच पैसा कमाने की सोच रहे हैं वो अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसा ग्राम पंचायत और गाँव के विकास के लिए दिया जाएगा और निश्चित रूप से उसी हिसाब से खर्च किया जाएगा। लेकिन जो खबर कल शाम ढलते ढलते नजर आई थी कि सूत्रों के हवाले से जो निकल कर के सामने आई कि ई टेंडरिंग मामले को लेकर के सीएम मनोहर लाल खट्टर अब इस मामले को हैंडल करने में लगे हुए हैं कि कम से कम 10 या 15 लाख तक रुपए के जो काम हैं वो सरपंचों को सौंप दिए जाएं और उसके बाद पंचायती भूमि जो होती है उससे जो इनकम ग्राम स्तर को होती है वो भी वो अपनी मर्जी से जो है लगा सकते हैं। यानी बीच का रास्ता निकालने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर भी टेंडरिंग मामले को प्रेफरेंस देने लगे हैं। तो यदि भाजपा इस मामले को इस तरह से सुलझा पाती है, सरपंचों को मना पाती है, तो फिर सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में विधानसभा में तीसरी बार पहुंच सकते हैं अपनी सरकार बना करके। इसके साथ बड़ा झटका लगेगा दुष्यंत चौटाला को, क्योंकि दुष्यंत चौटाला यानी जननायक जनता पार्टी के ही नेता पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हैं, जो लगातार सरपंचों को आमने सामने की चुनौती दे चुके हैं। तो सरपंच लगातार बगावत भाजपा की बजाय जजपा का और पंचायत मंत्री की कर रहे हैं। ऐसे में पंचायत मंत्री का दुष्यंत चौटाला को छोड़ करके भाजपा से नज़दीकियां दुष्यंत चौटाला के लिए खतरे का संकेत है। यानी सरपंच मामले को लेकर के भी अब नुकसान भाजपा की बजाय जजपा को ज़्यादा हो रहा है। और जो हम लगातार बताते आए हैं कि किसान आंदोलन से भी नुकसान भाजपा की बजाय दुष्यंत चौटाला को ज़्यादा हुआ है, जिसका नतीजा आने वाले लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।